दोस्तों, किसी ज़माने में एक कंजूस आदमी रहता था जिससे उसके सारे घर वाले बेहद परेशान थे। उसकी कंजूसी का आलम यह था कि अगर घर का कोई फर्द भी बीमार पड़ जाता तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय सबसे पहले उस पर टोटके आजमाता था। उसकी इन हरकतों की वजह से घर वालों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। लेकिन वो अपने खानदान का सरवरा था, उसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। उसे दौलत से इतना प्यार था कि वो पहले एक लोहे के संदूक में पैसों को रखता और फिर उस संदूक को एक दूसरे बड़े लोहे के संदूक में बंद करके चाबी गले में लटका लेता था। उसकी बीवी और औलाद छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती रहती थी, लेकिन वो बहाना करके टाल देता और कहता, देखो, इस्लाम में फजूल खर्ची करना मना है, मैं तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक चल रहा हूँ। वो अक्सर अपनी बीवी को डांट दिया करता। उसके बच्चे अक्सर भूखे रहते। तमाम लोग फाकों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता गया और वो कंजूस बूढ़ा हो गया। अब उसको ये फिक्र सताने लगी कि ये जो दौलत उसने सारी जिंदगी जमा की है, उसके बाद उसका क्या होगा। इस बात को लेकर वो अक्सर परेशान रहने लगा। उसकी बीवी उसके पास आकर कहती, आप किस बात पर इतने गमज़दा हैं? जिस पर वो कहता, देखो, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, ये दौलत, ये जायदाद, जो कुछ भी मेरे पास है, मैंने जवानी से लेकर अब तक इसे संभाल कर रखा है। मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा? ये सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, यकीनन ये माल आपके बाद आपकी औलाद के पास आ जाएगा। यही तो दुनिया का उसूल है। बीवी की बात सुनकर उसे बर्दाश्त ना होता और वो कहता, अच्छा, मेहनत तो मैंने की और मेरा माल मेरे बेटे बेटियां खाएंगे, मैं किसी को अपना पैसा छूने नहीं दूंगा। अपने कंजूस शोहर की ये बातें सुनकर बीवी लाचार नजरों से उसे देखती रही। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उस कंजूस आदमी की मुलाकात एक ढोंगी बूढ़े से हुई जिसने एक फकीर का रूप बना रखा था। वो ढोंगी उस कंजूस से कहता, मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूँ, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। उसे देखकर कंजूस शख्स ने सोचा, मैं इससे मशवरा लेता हूँ कि मैं अपनी दौलत को किस तरह संभाल कर रख सकता हूँ और मेरे मरने के बाद भी ये दौलत मेरे कैसे काम आ सकती है। वो ढोंगी जो कि फकीर बना हुआ था, दरअसल वो निहायत शातिर ठग था। जब कंजूस ने उस ढोंगी फकीर को अपना सूरत हाल सुनाया, उस कंजूस आदमी की बातें सुनने के बाद वो ढोंगी कहने लगा, तुम्हारी दौलत हमारी दुआ से दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी और आखिरत में भी। हम तुम्हें एक तावीज़ देते हैं, तुम हमारा ये तावीज़ अपने पैसे वाले संदूक में रख देना और मरने से पहले अपने बच्चों से वसीयत करके मरना कि तुम्हारे उस संदूक को तुम्हारे साथ ही कब्र में दफन कर दिया जाए। हमारे दिए हुए तावीज़ की बदौलत तुम्हारी दौलत अगली दुनिया में भी तुम्हारे साथ ही जाएगी, जिसे तुम वहां अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकोगे। उस जाली फकीर की बात पर शायद कोई बेवकूफ भी यकीन नहीं करता, लेकिन जब अक्ल पर पट्टी बंधी हो और इंसान का दिल काला हो जाए, उस पर मोहर लग जाए, तो ऐसे अनोखे वाकयात हो ही जाते हैं। उस कंजूस ने अपने घर वालों से वैसा ही करने को कहा जैसा ढोंगी फकीर ने कहा था। जब उस कंजूस की मौत आई तब ये खबर सब जगह फैल गई। कंजूस की मौत की खबर उस जाली फकीर तक भी पहुंच गई। घर वालों ने कंजूस को दफन करते वक्त उसकी की गई वसीयत पर अमल किया, यानी संदूक को उस कंजूस के साथ दफन कर दिया गया। लोग हैरान थे, ये कैसी वसीयत है। खैर, दफन के बाद सब लोग घर वापस आ गए। एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बीवी से कहा, इस वसीयत पर अमल करने की क्या जरूरत थी। बीवी ने ढोंगी बाबा का सारा किस्सा उस रिश्तेदार के सामने बयान कर दिया और कहने लगी, जिस बाबा ने इनको ये रास्ता दिखाया है वही उसकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की है, या अल्लाह, तुमसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। या अल्लाह, मेरे बच्चों का हक इस तरह किसी और के हवाले ना हो जाए। या अल्लाह, इसने तो हमारा हक अदा नहीं किया, लेकिन तू अपने बंदों का सबसे ज्यादा हक अदा करता है। या अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे शौहर के पैसों को इस तरह जाया नहीं होने देना। या अल्लाह, हमारी मदद कर। उस औरत का वो रिश्तेदार उस औरत के कहने पर गांव वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो वो देखता है कि जाली बाबा अपने चेलों के साथ कब्र को खोद रहा था। लेकिन अभी उसने कब्र को खोदना शुरू ही किया था कि कब्र के अंदर से आग निकलना शुरू हो गई और अंदर से चीखो पुकार की आवाज आ रही थी। मुझे ये माल नहीं चाहिए, मैंने इसे इस्तेमाल नहीं होने दिया,
मैंने अपने बीवी बच्चों के हक को खाया। मैंने कभी भी उनको ये पैसा लेने नहीं दिया। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। मैं सदका और खैरात नहीं देता था। मैंने ज़कात भी कभी नहीं दी। मैंने अपने बीवी बच्चों को भूखा सुलाया, उनकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं की। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। मैंने ज़िंदगी भर अपने आप को इस दौलत पर सांप बनकर बिठाया। आज ये सांप मेरे इर्द गिर्द लिपटे हैं। या अल्लाह, मुझे इससे निजात दे दे। लेकिन अब कोई भी उसकी सदा को सुनने वाला नहीं था। इसके बावजूद वो जाली फकीर संदूक निकालता रहा। जब वो जाली फकीर संदूक को बाहर निकाल चुका तो अचानक वो आग फिर से बुलंद हुई और उसने जाली फकीर को भी अपनी लपेट में ले लिया और वो भी उस कब्र के अंदर दफन हो गया। दोस्तों, हमारी ये कहानी बहुत ही सबक देने वाली है। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज की इस कहानी के ज़रिए ये सबक मिलता है, वो लोग जो मालो दौलत से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने वालिदैन का, अपने बीवी बच्चों का या अपने भाई बहनों का हक अदा नहीं करते, न ज़कात निकालते हैं, न गरीबों में सदका खैरात करते हैं, उनका ये माल जमा करना उनके अपने लिए भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होता, बल्कि उनका माल उन्हीं के लिए आखिरत में अजाब का सबब बन जाता है। अल्लाह हम सबको मालो दौलत की मोहब्बत से बचने और तमाम लोगों का हक अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।